दोस्तों, हॉलीवुड से एक बहुत बुरी खबर आ रही है और इस खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 36 साल की उम्र में एक ऐसी एक्ट्रेस की मौत हो गई जिसने अपने बचपन से लेकर अब तक कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे दोनों जगह जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ी। नाम है हेडन पैनेटियर। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि संडे के दिन साउथ कैरोलिना के ग्रीनविल शहर में उनकी मौत हो गई। उनके पिता स्किप पैनेटियर ने खुद एक बयान जारी करके इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और उन्होंने परिवार के लिए प्राइवेसी की अपील भी की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविवार दोपहर करीब 1:45 बजे के आसपास पुलिस और मेडिकल टीम को एक बेहोश महिला की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि ये महिला हेडन पैनेटियर थी और वहीं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ग्रीनविल पुलिस डिपार्टमेंट और काउंटी कोरोनर ऑफिस दोनों मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। अभी तक मौत की सही वजह सामने नहीं आई है। उनकी पब्लिसिस्ट ने यह भी कहा कि जांच चल रही है और जल्द ही और जानकारी मिल जाएगी। यानी दोस्तों, मैं यहां साफ कर दूं कि अभी तक ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ कंफर्म नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की अटकलों पर भरोसा मत कीजिए। कुछ अमेरिकन टैबलॉइड रिपोर्ट्स में यह जरूर कहा गया है कि हेडन एक दिन पहले ही लॉस एंजलिस से साउथ कैरोलिना के लिए रवाना हुई थी और यह भी दावा किया गया कि वो अपने पुराने ऑन एंड ऑफ बॉयफ्रेंड के साथ थी। लेकिन ये सिर्फ मीडिया के दावे हैं, इसमें कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए हम इस पर आगे कोई भी कयास नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं, आखिर हेडन पेनेटियर थी कौन और क्यों इनका जाना एक इतना बड़ा झटका है। हेडन का जन्म हुआ था 21 अगस्त 1989 के दिन न्यूयॉर्क के पैलिसेड्स में। अब इत्तेफाक देखिए, उनकी मौत उनके 37वें जन्मदिन से बस 5 दिन पहले हुई। हेडन ने एक्टिंग की शुरुआत बेहद कम उम्र में कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सिर्फ 11 महीने की थी जब कमर्शियल्स में नजर आने लगी और सिर्फ 4 साल की उम्र में अमेरिका के मशहूर सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने गाइडिंग लाइट जैसे शोज में भी काम किया। 5 साल की उम्र तक वो 50 से ज्यादा कमर्शियल्स भी कर चुकी थी। फिर आया वो दौर जब उन्होंने पिक्सर की एनिमेटेड फिल्म अ बग्स लाइफ में एक किरदार को अपनी आवाज दी। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली साल 2000 में जब वो डेंजल वॉशिंगटन के साथ स्पोर्ट्स ड्रामा रिमेंबर द टाइटंस में नजर आईं। इसके बाद हेडन ने रेजिंग हेलन, ब्रिंग इट ऑन, ऑल और नथिंग और आई लव यू बेथ कूपर जैसी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन जिस रोल ने उन्हें असली स्टारडम दिया वो था साल 2006 में शुरू हुआ साइंस फिक्शन शो हीरोज। इस शो में उन्होंने क्लेयर बेनेट का किरदार निभाया, एक ऐसी चीयरलीडर जिसके पास सुपर पावर्स थे। ये शो 2010 तक चला और हेडन को इसने रातों रात इंटरनेशनल स्टार बना दिया। इसके बाद हेडन ने म्यूजिकल ड्रामा नेशविल में जूलियट बॉन्स का किरदार निभाया, एक उभरती हुई कंट्री सिंगर का रोल, और इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 2 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। इसके अलावा उन्होंने स्कीम हॉरर फ्रेंचाइजी में भी किर्बी रीड का किरदार निभाया जो फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ। यानी दोस्तों, हेडन का करियर 3 दशकों तक फैला रहा। बचपन से लेकर अपनी मौत तक वो लगातार काम करती रहीं। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की, जो जितनी चमकदार दिखती थी असल में उतनी ही मुश्किलों से भरी हुई थी। हेडन का रिश्ता रहा यूक्रेनियन हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन व्लादिमीर क्लिट्स्को के साथ, जो 2009 से शुरू होकर 2018 तक बीच में टूटते जुड़ते हुए चलता रहा। इसी रिश्ते से 2014 में उनको एक बेटी भी हुई। बेटी के जन्म के बाद हेडन ने खुद खुलकर बताया था कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक ऐसी चीज है जिससे कई महिलाएं गुजरती हैं और उन्होंने इस पर बात करने की जरूरत पर जोर दिया था ताकि दूसरी महिलाओं को ये एहसास हो सके कि वो अकेली नहीं हैं। 2018 में हेडन ने अपनी बेटी की पूरी कस्टडी व्लादिमीर को दे दी थी। उस वक्त ये फैसला काफी विवादों में रहा, लेकिन बाद में हेडन ने साफ किया कि वो फैसला उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि यह सोचना कि उन्होंने अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दिया और इससे वो ठीक हो गई, तो ये सच में
ये कोई सच नहीं होगा, ये सच से बहुत दूर की बात है और उन्हें काफ़ी दिल तोड़ने वाला लगता है। दरअसल उस दौर में हेडन खुद डिप्रेशन, एंग्जायटी और अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ जैसी मुश्किलों से होकर गुज़र रही थीं और उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए ही ये मुश्किल फ़ैसला लिया था। उनका कहना था कि मेरे लिए आसान नहीं था कि अपनी इतनी छोटी बच्ची को अपने से अपनी मर्ज़ी से दूर कर देना। दोस्तों, हेडन का दर्द यहीं ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा हेडन की ज़िंदगी में एक और बड़ा दर्द जुड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक पूर्व बॉयफ्रेंड पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे थे और उसे इस मामले में दोषी भी ठहराया गया था। हेडन ने अपनी किताब में इस दौर के बारे में बड़ा खुलकर लिखा था। दोस्तों, इस साल यानी 2026 में हेडन ने अपनी एक मेमोयर भी पब्लिश की थी जिसका नाम था दिस इज मी अ रेकनिंग। इस किताब में उन्होंने बचपन से लेकर चाइल्ड स्टार बने रहने तक के संघर्ष, एडिक्शन, अब्यूज़ और फिर रिकवरी के सफ़र के बारे में बहुत डिटेल में लिखा। मई के महीने में उन्होंने अमेरिकन न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ उन्हें सिर्फ़ 8 महीने की उम्र में ही ऑडिशंस रूम में ले जाने लगी थीं और ये सिलसिला कभी रुका नहीं। यानी हेडन को इस बात का एहसास था कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं उनके परिवार की। हेडन के परिवार में उनके पिता स्किप पैनेटियर, माँ लेस्ली वोगल और एक छोटा भाई जेनसन पैनेटियर थे, लेकिन दुख की बात यह है कि जेनसन की भी मौत हो चुकी है। फरवरी 2023 में सिर्फ 28 साल की उम्र में जेनसन की अचानक मौत हो गई थी, जिसकी वजह बताई गई थी दिल का बढ़ जाना यानी कार्डियोमेगली, साथ में एओर्टिक वॉल्व की दिक्कत। जेनसन भी एक्टर थे और द वॉकिंग डेड जैसे शो में नजर आ चुके थे। भाई की मौत के बाद हेडन ने कई बार खुलकर कहा था कि वो इस दर्द से कभी उबर नहीं पाई और चाहे जितने भी साल बीत जाएं उनके लिए कमी हमेशा रहेगी। यानी दोस्तों, हेडन पैनेटियर की जिंदगी एक तरफ स्टारडम, ग्लैमर और सफलता की कहानी थी, तो दूसरी तरफ ये डिप्रेशन, अब्यूज, एडिक्शन और पारिवारिक त्रासदियों से लड़ने की भी कहानी थी। यानी उनकी जिंदगी कोई एक आसान जिंदगी नहीं थी। अब उनकी बेटी काया अपनी मां को खोकर बड़ी होंगी। हॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी मौत की खबर से मातम फैला हुआ है। उनकी को स्टार्स और साथी कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक्टर्स यूनियन सैग ऑफ्ट्रा ने भी बयान जारी करके कहा कि उनकी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके फैंस के साथ हैं। वाकई इतनी कम उम्र में एक छोटी बच्ची को इस दुनिया में अकेला छोड़ जाना, आप समझ सकते हैं कि माँ की कमी कितनी खलने वाली है उस बच्ची को। दोस्तों, हेडन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चमकते हुए स्टार्स की जिंदगी के पीछे कितना संघर्ष छिपा होता है। बाहर से दिखने वाली सफलता के पीछे अक्सर ऐसी लड़ाइयां चल रही होती हैं जिनका किसी को पता ही नहीं चलता। हम हेडन पैनेटियर को उनके शानदार काम के लिए हमेशा याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे भी, और उनके परिवार के प्रति अपनी हम गहरी संवेदना भी प्रकट करते हैं कि ईश्वर दुख के इस क्षण में उनको इस अपार क्षति से उभरने का ईश्वर उन्हें शक्ति दे। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसकी एक डिटेल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएँ। हो सकता है आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिर्फ सब्सक्राइब ही मत कीजिए बल्कि बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी खबर हो जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही हम पोस्ट करें आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।